ओम शांति। यह है 24 जुलाई 2020 की साकार मुरली। पहले हम बाबा के महावाक्य लेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं, समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज बाबा ने याद की युक्तियाँ बताई, वह कौन सी? पहले बाबा बच्चों से यह निश्चय करवाते हैं कि यह जो ज्ञान रत्न मिल रहे हैं वे शिव बाबा स्वयं दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को, 84 जन्म को, सीढ़ी को याद करो। यही ज्ञान है। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। ज्ञान के साथ बाबा को याद करना भी फिर सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अभी हमें एक मुख्य टीचर पढ़ाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। पावन बनाने के लिए हमें याद तो करना ही है। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सद्गुरु भी है। तो बाप को भूल जाते हैं तो टीचर को याद करो। टीचर को भूल गए तो सद्गुरु को याद करो। प्रश्न दूसरा, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा रूपी सोने में जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम होती है। प्रश्न तीसरा, आत्मा वापस वैल्यूएबल कैसे बन सकती है? अभी न आत्मा न शरीर की कोई वैल्यू है। दोनों ही याद से वैल्यूएबल बन सकते हैं। प्रश्न चौथा, हमें बाप से पूरा वर्षा कैसे और कब मिलेगा? बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए हमें सतोप्रधान बनना पड़े, याद से। सारी आत्माएं परमधाम सतोप्रधान होकर ही जाती है, परंतु वर्षा उन्हें मिलता है जो याद के बल पर सतोप्रधान बनती है। बाकी कर्मभोग से, धर्मराज की सजाओं से बनती है। प्रश्न पांचवा, बाबा ने धंधा आदि करते हुए याद की कौन सी युक्ति बताई और क्या समझाया? बाबा समझाते हैं कि याद करते समय खुद को पहले आत्मा निश्चय कर फिर बाप को याद करना है। लेकिन धंधा करते समय कई बार बच्चों की अवस्था इतनी नहीं रहती कि खुद को आत्मा समझ सकें। तो बाबा समझाते हैं कि नशा चढ़ाने के लिए यह याद करो कि हम आत्मा ही पहले पवित्र देवताएं थे, अब अपवित्र बनी है, यह एक्सेप्ट कर फिर पवित्र बनने की मेहनत करनी है, यह याद करो। इसमें जबरदस्त कमाई है। एक बार आत्मा पवित्र पावन बन जाए तो 21 जन्मों का विश्राम पाएगी, मालिक बनेगी, वापस सूर्यवंशी देवता बनेंगे। बाबा ने इस पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई में क्या अंतर बताया? यहाँ हम देही अभिमानी हो पड़ते हैं नई सतयुगी पवित्र दुनिया में जाने के लिए। हम हसीन सो देवी देवता बनने के लिए समय समय पर खुद की जांच कर अवगुण निकालने का, याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ एक ही पढ़ाई है देवी देवता बनने की। उस पढ़ाई में कई किताबें आदि पढ़ते हैं। वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ शिव बाबा स्वयं हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं और परम धाम लौट जाते हैं। यहाँ 5000 वर्ष पहले जैसे रूहानी बाप बैठ हम रूहों को रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। हज बाबा ड्रामा के कौन से मुख्य राज रिवाइज कराते हैं? पहला, हम सतोप्रधान पवित्र 2 तरीके से बनते हैं। एक है कर्म भोग और दूसरा है योग। योग से जो सतोप्रधान बनते हैं वही वर्षे के अधिकारी होते हैं। दूसरा, आत्मा में ही धारणा होती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में ही भरे जाते हैं। तीसरा, बाबा भी ड्रामा से बनते हैं। उनमें नॉलेज के संस्कार है और हर 5000 वर्ष बाद उन्हें आना ही होता है। चौथा, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। बाबा पढ़ाई तो एक ही पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं और जो बाप की निंदा कराते हैं वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। इसलिए गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
हाथ कार डे दिल यार डे। 5वां, दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। प्रलय होता नहीं, भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही है, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी है वह सब रहेंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। आज के धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो करनी हो वही करनी है, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजित बनना है। दूसरा, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है, मुख में मुहर्रा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवादारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हुजूर करेंगी।